हो आप? मैं सोचता हूँ घर पर आप अध्ययन कर रहे होंगे। अपनी शिवाजी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज हम हमारी अनिवार्य हिंदी के खंड काव्य के प्रथम पाठ सूरदास का दूसरा पद का अध्ययन करेंगे। पहले पद में मैंने आपको सूरदास के द्वारा रचित गोपियां में राधा और कृष्ण की बातचीत का वर्णन बताया था, जैसा कि बड़ा सुंदर वर्णन था सूरदास के द्वारा। अब दूसरा पद हम पढ़ेंगे जिसमें गोपियां भगवान कृष्ण को उलाहना दे रही है, चोर कह रही है। गोपियां भगवान कृष्ण के ब्रज के अंदर आने, उनके साथ खेलने लीला करने के बाद मथुरा चले जाने से बड़ी ही नाराज है और वो भगवान कृष्ण को उलाहना देते हुए कहती है कि आप चोर हैं जिन्होंने हमारे साथ इस प्रकार की लीला की और हमारे मन को चुरा लिया, जो अच्छी बात नहीं है। इसमें गोपियां कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। इसमें मधुकर उद्धव को कहा गया है, जो भगवान कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए अपनी तरफ से गोपियों के बीच में भेजते हैं। उद्धव कृष्ण के मित्र थे। जब भगवान कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं तो उद्धव गोपियों को उलाहना देते हुए गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कृष्ण हमारे चोर हैं, इन्होंने हमारे मन को चुराया है। और इस प्रकार से गोपियां उद्धव से कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे उद्धव भगवान कृष्ण है हमारे चोर हैं, इन्होंने हमारे मन को चुराया है, जो अच्छी बात नहीं है। मन हर लियो तनिक चितवन में, गोपियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने हमारे मन को अपनी आंखों की कटाक्ष के द्वारा बड़ा ही प्रेम भरे नेत्रों से हमारी ओर देख करके हमारे मन को चुरा लिया है। मन हर लियो यानी हर लेना, चुरा लेना, तनक थोड़ी सी, चितवन मधुर प्यार भरी नजर से देखना, चप्पल नैनन की कोर, चप्पल चंचल नैनन आंखें की कोर यानी कोर से। तो भगवान कृष्ण ने हमारे मन को चंचल नेत्रों की चितवन दृष्टि से, बड़ी ही कटाक्ष भरी दृष्टि से हमारी ओर देख करके हमारे मन को चुरा लिया है, जो अब हमारे मन में समा गए हैं, जो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे गोपियां कहती है मगर हम भी कम नहीं हैं, जो भगवान कृष्ण को कोई आदमी नहीं छोड़ेगी। क्या कहती है कि पकड़े उनके हृदय और अंतर प्रेम प्रतीक के जोर, लेकिन हम भी कम नहीं है, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ेगी। पकड़े हुए हैं हृदय और अंतर, हृदय और दोनों ही हृदय का पर्यायवाची है। तो गोपियां कहती है कि हमने दोनों ही तरीके से भगवान कृष्ण को अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है, प्रेम प्रीति के जोर, अपने प्रेम रूपी जोर के यानी प्रेम के बल पर भगवान कृष्ण को हमने अपने हृदय में समा रखा है, जो किसी हाथ में हम नहीं छोड़ेगी। आगे गोपियां कहती है कि गए छुड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसी अकोर। आगे गोपियां कहती है कि भगवान कृष्ण ने हमारे साथ लीला की, हमारे साथ रहे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और अब हमारे साथ रहते हुए भी वो गए छड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन इतने बंधन बनाने के बावजूद भी वो हमें छोड़कर चले गए हैं। तोरी तोड़ करके सब बंधन, सारे बंधनों को तोड़ करके वो अब चले गए हैं और ऐसा लगता है कि हमें वो भूल गए हैं या हमें भुला दिया है। दे गए हंसी अकोर, लेकिन वो जाते जाते हमें अपनी प्रेम भरी हंसी दे गए हैं, जो हमारे मन में अभी समाई हुई है, जो निकल नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण की वही प्रेम भरी मुस्कुराहट हमारे मन में समाई हुई है, हम उनको निकाल नहीं पा रही है। आगे गोपियां कहती हैं कि चौकी परी जागत निसी बीती, दूध मिलो एक घोर, लेकिन हम तो हमारे भगवान कृष्ण के प्रेम में मगन थी, लेकिन इतने में क्या हुआ
कि एक भगवान कृष्ण की तरफ से भेजा हुआ दूत आ गया, जिसको देख करके हमें चौकी पड़ी जागत निसी बीती। जिस प्रकार से कोई आदमी रात बीतने पर अचानक ही जागता है, चौक पड़ता है, उसी प्रकार गोपियां कहती है कि हम भी उस बात को बीती मान करके और अचानक ही बीती मान करके भूल गई थी, लेकिन अचानक ही इस उद्धव रूपी दूत के आने पर हम चौक गई। चौकी परी जागत निसी बीती, हम चौक गई। दूत मिलो एक भोर, और सवेरा होने पर हमें उद्धव के रूप में एक दूत मिला, जिसकी हमने कोई आशा नहीं लगा रखी थी। हमने तो भगवान कृष्ण की प्रेम भरे दूत की आशा लगा रखी थी, लेकिन अब तो ये दूत इस रूप में मिला है जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें सांत्वना भरी बातें न करके और हमारे दिल को जलाने वाली बातें करने वाला है। तो इस बात को सुनकर के हमें चौंक गई है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो। सूरदास जी कहते हैं, आगे गोपियां कहने लगी कि भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, अब हमारे पास क्या रहा है, सब कुछ लूट कर हमारे से ले गए हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो। गोपियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, और नागर नवल किशोर, भगवान कृष्ण है जो नागर नवल किशोर हैं, लीला करने वाले हैं, सबको बुझाने वाले हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। और वो इस प्रकार लीला करने वाले भगवान कृष्ण हमारा सब कुछ लूट कर ले गए हैं, और उन्होंने इस उद्धव को एक दूत के रूप में भेजा है जो हमारे दिल को जलाने वाला है। बहुत ही बढ़िया रचना है सूरदास द्वारा रचित। इसमें अलंकार की बात करते हैं तो लगभग अनुप्रास अलंकार कई जगह आया है, और बाकी भाषा बड़ी सरल है। ब्रज भाषा के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से सूरदास ने रचना रची है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करो, फिर मैं एक नया पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ।